ऑफिस पॉलिटिक्स और टॉक्सिक एनवायरनमेंट आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है वर्क प्लेस पर। रिसेंटली मैं एक क्लाइंट के साथ वर्क कर रही थी और पिछले 6 साल से वो सेम सिचुएशन फेस कर रहे थे और इसकी वजह से उनका पीस ऑफ माइंड बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। जब उनकी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करी तो उसमें फॉरगिवनेस के बारे में समझा और उनको बताया कि फॉरगिवनेस क्यों इम्पोर्टेंट है। बट उनका एक ही सवाल था कि मैं क्यों फॉरगिव करूं, मेरे लिए फॉरगिव करना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अभी भी मैं उन लोगों से घिरा हुआ हूँ और अगर मैंने फॉरगिव कर दूं तो मुझे ये जस्टिफाइड लग ही नहीं रहा, तो मुझसे फॉरगिव होगा ही नहीं। तो मैंने उनकी बात को समझा और मुझे एक चीज़ उस टाइम पहली बार समझ में आई कि फॉरगिवनेस जब हम बोलते हैं ना कि हम दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, तो वो तब भी इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि कहीं ना कहीं फॉरगिव वर्ड से ये मीनिंग अटैच्ड होता है कि जो सामने वाले ने किया, इट इज ओके एंड टुडे आई एम लेटिंग इट गो। बट जो उस पेन से गुजरता है उसके लिए वो ओके नहीं होता। लेकिन जब हम फॉरगिव वर्ड यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने माइंड को सिग्नल देते हैं कि इट इज ओके, आई लेट इट गो। बट एक्चुअली डीप डाउन इट इज नॉट ओके, वो ओके होता ही नहीं है। तो तब मुझे एक बात समझ में आई कि क्यों ना हम फॉरगिव वर्ड को यूज ही ना करें। क्यों ना हम ये वर्ड यूज करें कि हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जब आप प्रोटेक्ट वर्ड यूज करोगे ना तो आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा ये सोचने का कि या ये समझने का कि जो सामने वाले ने किया दैट इज ओके। बिकॉज डीप डाउन आप भी उसको ओके नहीं समझते हो, शायद कुछ सालों तक आप उसे ओके कंसिडर कर ही नहीं पाओगे। तो इट इज ओके, आपको फॉरगिवनेस वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये बोलो कि अब मैं खुद को हील करने के लिए कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। खुद को नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करना आप उस इंसान के लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हो। आपके वोकैबलरी में छोटा सा चेंज लाकर शायद आप अपनी हीलिंग जर्नी को और इजी बना सकते हो।